परमात्मा की कृपा से, बंदी छोड़ की दया से ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैल रहा है। धीरे 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 मालिक के सब विवेकी हंस इस सत्य ज्ञान के साथ जुड़ते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब पूरे विश्व में केवल इसी ज्ञान का डंका बजेगा, और जितने भी गुरुजन हैं वो सब इसी ज्ञान की नकल करते नजर आएंगे। ये होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा के वचन है, ये परमात्मा का निर्णय है कि कलयुग में सतयुग आके रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। अब क्या करना है? अब उस सत्य ज्ञान को और ज्यादा फैलाने में अपना पूरा योगदान देना, तन मन धन से सेवा करनी है, तभी सारा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा और पूरे संसार में एक मूल ज्ञान चलेगा। अब वो समय आ गया है जब पूरे विश्व में एक ज्ञान चलेगा। साहिब बंदगी सतनाम। तो बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या गुरुजी, जब ये मूल ज्ञान पूरे संसार में चल रहा होगा तो क्या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं जाएगा? अच्छे से समझ लो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ये हमारे विद्यालय हैं, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा वो स्कूल है जहां पर हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, जहां पर हम अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान, इनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारी दोनों प्राप्त करते हैं। हम छोटी से छोटी लीला और बड़े से बड़ा चमत्कार, हमें वो सब ज्ञान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च में ही मिलता है। हिंदुस्तान में हो तो मंदिरों में ज्ञान मिल जाएगा, देवी देवताओं का या किसी भी भगवान का, जिसको कोई भी पूजना चाहता है, कोई भी पूजा करना चाहता है। मुसलमान हो तो अरब देश में जितने भी अल्लाह की कोई चमत्कार हुआ है, कोई उसकी रज़ा मौज हुई है, वो आपको कुरान पाक में मिल जाएगी। ईसाइयों में अगर कोई चमत्कार हुआ है, कुछ भी ऐसी लीला हुई है, तो आपको बाइबल में मिल जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब में संतों के साथ कोई भी घटना घटी है, परमात्मा के दीदार हुए हैं, वो चर्चा आपको गुरु ग्रंथ साहब में मिल जाएगी। यानी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से, इसमें कोई शक नहीं है। कोई गलती से भी ना सोचे कि हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या चर्च की खिलाफत करते हैं, बिल्कुल नहीं। हम तो कहते हैं कि भैया जाओ, बिल्कुल जाओ, अपने बच्चों को भी लेके जाओ, लेकिन कब तक? जब तक वो इतना मैच्योर नहीं हो गया कि उसे बात ये समझ में नहीं आ गई कि हमारे जीवन का लक्ष्य आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। जब तक ये समझ में नहीं आया, तब तक आप मंदिर जाते रहो, आप मस्जिद जाते रहो, आप गुरुद्वारे जाते रहो, आप चर्च जाते रहो,
छोड़ मत देना, बिल्कुल जाओ। कब तक जाओ? जब तक तुम्हें यह समझना आ जाए कि हमारे जीवन का मकसद आत्म ज्ञान है। तब तक खूब मंदिर जाओ, खूब गुरुद्वारे जाओ, खूब चर्च जाओ, खूब मस्जिदों में जाओ। समझ लो। और जब ये समझ में आ गया कि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, तब कहां जाओ? तब गुरु के पास जाओ, तत्वदर्शी संत के पास जाओ। गीता में यही समझाया है, अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य ज्ञान को समझना चाहते हो, अगर तुम तत्व ज्ञान को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी की संत की शरण में जाओ जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान बता दे, जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा दे, जो नश्वर तत्वों को छुड़वा दे और अविनाशी तत्वों को लखा दे। तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तो हमारा कोई वैर विरोध नहीं है भाई, मंदिर से, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, चर्च से। वो हमारी छोटी क्लासेस हैं, वो हमारी प्राइमरी क्लासेस हैं। अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान नाम की भी कोई चीज़ है? भक्ति कैसे करेंगे? दीवारों पे थोड़ी नहीं लिखा है कि भगवान भी कोई चीज़ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाएंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि पाना किससे है। लेकिन पाना कैसे है ये समझ में नहीं आएगा। ये केवल एक कामिल मुर्शिद बता सकता है, ये सतगुरु बता सकता है, ये विवेकी गुरु बता सकता है। ये सबके बस की बात नहीं है। तो इसको अच्छे से समझना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने आपका ज्ञान ले लिया है, आत्म ज्ञान ले लिया है, लेकिन हमारे घर वाले हमारा पूरा विरोध करते हैं। कहते हैं तुम मुसलमान हो गए हो, तुम देवी देवताओं की पूजा नहीं करती हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। बताओ, हिंदू परेशान है कि ये मुसलमान हो गया, और मुसलमान परेशान है ये हिंदू हो गया ये काफिर हो गया। हमारे कई भगत मुसलमान भी हैं, वो कहते हैं गुरुजी जब से आपका नाम लिया तो हमें तो बैठने नहीं देता कोई अपने समाज में। कहते हैं ये तो काफिर हो गया है बताओ। अरे हमने कोई मूर्ति ना पुजवाई, हमने कोई राम राम ना जपवाया, हमने कोई राधे राधे नहीं जपवाया, हैं? काफिर कैसे हो गया? यही नहीं समझ में आता। तो दिक्कत यही है, हिंदू सोचता है कि जो मंदिर जा रहा है वही भक्ति कर रहा है, मुसलमान सोचता है जो नमाज पढ़ रहा है वही भक्ति कर रहा है, सिख सोचता है कि जो गुरुद्वारे जाके वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है वही भक्ति कर रहा है, और ईसाई सोचता है जो चर्च जा रहा है, गॉड गॉड कर रहा है, हालेलुया कर रहा है, वही भक्ति कर रहा है। जबकि चारों नहीं जानते कि चारों ही भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो केवल 52 अक्षरी नाम जप रहे हैं। भक्ति करना अलग चीज है, नाम जपना अलग चीज है। भक्ति किसकी की जाती है? सत्य की। नाम किसका जपा जाता है? किसी का भी जप लो नाम तुम किसी का भी जप सकते हो, लेकिन भक्ति केवल सत्य की करोगे तब जाके सत भक्ति कहलाएगी, तब जाके सत्संगी कहलाओगे, सत्य का संग करने वाला। समझ लो। तो हम सत्संगी बनाते हैं। कोई हिंदू है, आए, सत्य को जाने, गीता को पढ़े, गीता को समझे, गीता के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करे, बन गया सत्संगी। कोई मुसलमान है, आओ ज्ञान समझो, अपनी रूह को जानो, अविनाशी रूह को समझो, बन गए सत्संगी। ईसाई है, आओ बैठो, उस सोल को जानो, उस इमॉर्टल सोल को जानो जो कभी नहीं मरेगी, बन गए सत्संगी। और सिख भाई है,
तो आओ बैठो, सत श्री अकाल, उस अकाल पुरख वाहिगुरु को जानो, जपो नहीं। हो गए सत्संगी, क्योंकि सत्य का संग करना है, सत्य का संग होना चाहिए, बात तब बनेगी। लेकिन कोई सत्य का संग करने के लिए तैयार ही नहीं है। सब केवल 52 अक्षरों का संग करने के लिए तैयार हैं जो इंसानों ने बनाए हैं। अंग्रेजी के अक्षर 26 हैं और हिंदी संस्कृत के अक्षर 52 हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने ये 52 अक्षर शोधे हैं, बनाए हैं, अगर वो ये 2 लाइनें ना बनाते, कौन सी, या रा ला वा शा पा फा बा भा मा, तो सारे भगवानों के नाम लगभग इसी अक्षरों से आ रहे हैं। एक भी भगवान का नाम पूरा ना हो पाता, और रा और मा तो होता ही नहीं, तो राम जी का तो नाम ही ना होता। सोचो कैसे कैसे नाम रखते, वाहे गुरु कैसे कैसे रखते, या रा ला वा शा, ये लाइन ही ना होती, इसमें रा भी है वा भी है, तो वाहे गुरु नाम ही पूरा ना हो पाता बिना अक्षरों के। तो इन अक्षरों के द्वारा जितने भी नाम बनाए जाते हैं वो इंसानों के द्वारा बनाए गए मैन मेड नाम हैं, और मैन मेड नाम से काम नहीं बनेगा। किससे बनेगा? सेल्फ मेड, जो स्वयं से है, आत्मा स्वयं से है, किसी के द्वारा पैदा नहीं करी गई और किसी के द्वारा मारी नहीं जा सकती, समझ लो। तो अगर कोई भगत है जिसके घर वाले अभी विरोध कर रहे हैं, तो उनको आप बिल्कुल भी नाराज ना होएं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अज्ञानी जीव है। वो अभी नहीं समझ रहा कि उसका पति क्या कर रहा है, या उसकी बीवी क्या कर रही है, या उसका लड़का क्या कर रहा है, उसका पिता क्या कर रहा है, माँ क्या कर रही है। वो अपनी तरह से, अपने चश्मे से दुनिया को देख रहा है। वो लाल रंग के चश्मा पहन के बैठा है, इसलिए उसको दुनिया लाल दिख रही है। पीले रंग का पहन लिया तो पीली दिख रही है, नीले रंग का पहन लिया नीली दिख रही है। उसको दुनिया का वास्तविक रंग नहीं दिख रहा है। वो जब चश्मा उतारेगा उसको तब समझ में आएगा कि ये दुनिया कैसी है, ये सत्य क्या है। अभी उसको दुनिया वैसी लग रही है जैसा उसने चश्मा पहन लिया है। तो इसलिए उनके साथ कोई वैर विरोध नहीं करना है। हाँ, उनका दिल रखने के लिए आप पूजा भी कर सकते हो, केवल दिल रखने के लिए। वो कहें आज लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, दिवाली है, चलो हमारे साथ खड़े हो जाओ। आपको पता है कि लक्ष्मी जी की पूजा करने से किसी को लक्ष्मी मिलने वाली नहीं है। पूरे पूरे गांव गरीब आदमी इतनी पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, हर साल इतनी पूजा करते हैं और बेचारे गरीबी में ही मर जाते हैं। झोपड़पट्टी का आदमी झोपड़पट्टी में ही मर गया लक्ष्मी जी की पूजा करता करता। तो क्या फायदा भैया लक्ष्मी जी की पूजा करने का। लेकिन अज्ञानी जीव है, नहीं मान रहा है, नहीं करनी है, तो आप खड़े हो सकते हैं। हमारी तरफ से बिल्कुल खुली छूट है। कोई ये ना सोचे कि हमारे पंथ में नाम ले लिया तो अब परिवार में लड़ाई करना है, झगड़ा करना है। जैसे वो रामपालिये जितने भी हैं, ये सब द्वंद्व कर देते हैं, लठ बजा देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ। ये काम नहीं करना है। इंसान एक सामाजिक जीव है, समाज के साथ खड़ा भी होना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे घर में आग लग गई तो पड़ोसी बुझाएंगे, तुम्हारा गुरुजी थोड़ी नहीं आएगा बुझाने कि तुम गुरुजी के कहने पे पड़ोसियों के घर पानी ना पियो, पड़ोसियों के घर तुम कुछ खाओ ना। अगर वो सात्विक है खा सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे गुरु का चेला नहीं तो तुम कुछ खा नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे तुम्हारे गुरु का चेला तो वो भी नहीं है जो आलू बेच रहा है, टमाटर बेच रहा है, टिंडे बेच रहा है, उससे क्यों ले रहे हो? फिर उसके हाथ का क्यों तुम सब्जी बना बना के खा रहे हो? क्या पता वो सुबह सुबह अंडे खा के आया हो और उसी अंडे वाले हाथ धोए ना हो, और तुम्हें टमाटर पकड़ा रहा है, तुम्हें अंगूर पकड़ा रहा है, तुम्हें संतरा पकड़ा रहा है, और तुम उसका छील छील के खा रहे हो। समझो। तो इन चीजों से ऊपर उठो। सत्य क्या है उसको जानो, आत्मा क्या है उसको पहचानो। ये जपी तपी सन्यासी ये तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं बहुत लो लेवल पे, जहां तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वहां तुम्हें ये कह देंगे राधे राधे जपो। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो राधे राधे ठीक है। तुम्हें कह देंगे राम राम जपो। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो राम राम ठीक है। ये कह देंगे अल्लाह अल्लाह जपो।
अब कुछ नहीं है तो अल्लाह अल्लाह ही ठीक है। ये कह देंगे वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, अब कुछ नहीं है तो वाहिगुरु वाहिगुरु ठीक है। लेकिन जब आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा तो तुम्हारे सारे नाम छुड़वा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। समझ लो, ये गुरु का काम है। वो क्या करेगा? वो सारे नाम छुड़वा देगा। वो अल्लाह अल्लाह भी छुड़वा देगा, वो राम राम भी छुड़वा देगा, वो वाहिगुरु वाहिगुरु छुड़वा देगा, वो राधे राधे छुड़वा देगा, वो ओम नमः शिवाय छुड़वा देगा, वो सतनाम सतनाम कबीर कबीर छुड़वा देगा, सब छुड़वा देगा। और क्या पकड़ाएगा? तुम्हारी आत्मा का ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। समझ लो। अब कई लोग कहते हैं जी ये तो एक आधार है, मंदिर एक आधार है, मूर्ति एक आधार है, पूजा पाठ एक आधार है। तो भाई आधार किसका पकड़ लिया तुमने? पहले तो ये समझ लो, जो सार शब्द की भक्ति है, जो आत्म स्वरूप की भक्ति है, वो निराधार भक्ति है। उसमें किसी का आधार नहीं चाहिए। पहले तो ये समझ लो। आत्मा की भक्ति में ना तो किसी मूर्ति की जरूरत है, क्योंकि आत्मा मूर्ति जैसी है ही नहीं, ना ही किसी नाम की जरूरत है, क्योंकि आत्मा का कोई नाम है ही नहीं। आत्मा तो सबके नाम खुद ले रही है। आत्मा तो खुद सबके नाम ले रही है। आत्मा का क्या नाम है? कोई भी नहीं, अनाम है। तो जब वो अनाम है तो अनाम को जानने के लिए नाम की भक्ति क्या करोगे? आसमान में जाने के लिए जमीन के नीचे थोड़ी नहीं घुसना है, ऊपर को उड़ना है। अनाम को जानने के लिए नाम थोड़ी नहीं जपना है, अनाम को जानना है। समझो, आत्मा को जानने के लिए किसी शरीर की, किसी पत्थर की, किसी भी काया की जरूरत नहीं है। ये जो काया तुम्हें मिल गई है ये बहुत है। इसी के द्वारा ये ज्ञान तुम समझ रहे हो, इसी के द्वारा भक्ति चलेगी। लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ये तो तुम्हें मौका मिल गया है कि इस चोले में सूरत काम कर सकती है, सूरत भटकाव खत्म कर सकती है, सूरत अपने ठिकाने पे पहुंच सकती है। नहीं तो इस शरीर की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर 84 में भी सूरत अपने ठिकाने पे पहुंच सके तो शरीर की जरूरत ही नहीं है तुम्हें इंसान चोले की। फिर तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के ही पार हो जाओ। सूरत तो उनके पास भी है ना। बिल्ली की सूरत देखो कैसे चूहे को एकदम देख लेती है, एकदम भाग के पकड़ लेती है। उड़ती चिड़िया पकड़ ले, चिड़िया उड़ने के लिए तैयार है, हवा में उड़ गई है, बिल्ली छलांग मार के पकड़ लेती है सूरत के द्वारा। लेकिन कोई कहे कि बिल्ली की सूरत वापस शब्द में लीन हो जाए तो नहीं हो सकती। उसके लिए मनुष्य चोला ही चाहिए, जो तुम्हें मिल चुका है, जो तुम्हारे पास है। अब तुमने केवल इसको सही से यूज करना है। जिसने इस चोले को सही से यूज कर लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बस इतना सा खेल है। कोई राम 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 नहीं, कोई अल्लाह 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 वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं, कोई यहोवा यहोवा गॉड गॉड नहीं, कुछ नहीं। अपनी आत्मा को जानो, परमात्मा को पहचानो, बात खत्म हो गई। तो ये ज्ञान बच्चों के समझ में नहीं आता। पीएचडी की किताब बच्चों के हाथ में दे दो, नहीं आएगी समझ में। ये ज्ञान केवल उसके समझ में आ जाता है जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हों, पिछले जन्मों के बड़े अच्छे संस्कार हों, उनकी भक्ति हो पिछले जन्मों की, पिछले जन्मों में खूब संतों की सेवा की हो। ये तभी समझ में आता है ज्ञान, नहीं तो नहीं आता। नहीं आएगा, नहीं। जितना मर्जी कोई जोर लगा ले। अरे बड़े बड़े बाबा ना समझ पाए। ये बड़े बड़े बाबा जो बैठे हुए हैं वृंदावन में, लाखों करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनके आजू बाजू घूम रहे हैं, वो ना समझ पा रहे हैं इस बात को। उनका आधार खत्म नहीं हुआ अभी तक। बताओ, अरे तुम्हारा तो आधार खत्म हो जाना चाहिए। तुम लोगों को कह रहे हो कि मूर्ति एक आधार है और परमात्मा की प्राप्ति
मूर्ति के द्वारा यानी आधार के द्वारा हो जाएगी। तो जब आधार के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो गई तब तो आधार छूट जाना चाहिए, लेकिन इन बाबा लोगों का नहीं छूट रहा है। जो मौत के दरवाजे पे खड़े हैं, पल का नहीं बताओ क्या हो जाए, बुढ़े हो गए, मरने वाली हालत हो गई, लेकिन अभी भी आधार नहीं छूट रहा है। तो बताओ परमात्मा कब मिला इन्हें? आधार का मतलब होता है अगर परमात्मा नहीं मिला तो आधार पकड़ के रखोगे, और अगर परमात्मा मिल गया तो आधार छूट जाना चाहिए। लेकिन इनका बुढ़ापे में छूट नहीं रहा, ये बुढ़ापे में आधार नहीं छोड़ पा रहे हैं। यानी अभी कुछ मिला नहीं है, अभी आधार के विश्वास पर ही गाड़ी चल रही है कि परमात्मा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। समझो, अभी ये आधार नहीं त्याग पा रहे हैं क्योंकि इनको परमात्मा नहीं मिला है, इनको वो चीज प्राप्त नहीं हुई है जिसके प्राप्त होने पे सारे आधार छूट जाते हैं। तुम एयरपोर्ट जा रहे हो, किसके आधार पे जाओगे? बस के आधार पे। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंच गए अब बस छूट जाएगी, बस को छोड़ के तुम एयरपोर्ट में चले जाओगे। अब तुम्हारी बस ही नहीं छूट रही है तो तुम एयरपोर्ट में कहां से पहुंच गए अभी? तो जिन गुरुओं के नाम जाप नहीं छूट रहे, जो ये नाम जप रहे हैं राम 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 राम, राधे 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 राधे, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, मूर्तियों को देख देख के रो रहे हैं, बताओ कब मिला इन्हें परमात्मा? अगर इनको परमात्मा मिल गया होता ये कभी नाम जपते ही ना, खत्म हो गया कोर्स नाम का, अब क्या जपोगे? लेकिन नहीं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, खुद भी लगे पड़े हैं, दूसरों को भी लगा रखा है। दिक्कत तो ये है। तो मेरे भाई ये बहुत खतरनाक खेल है, ये जन्म मरण का ऐसा खेल है जिसमें एक चूक और 84 लाख बार जन्म हो जाएगा, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी। केवल एक चूक, और क्या चूक कि आत्मा की जगह पत्थरों को भगवान मान बैठे, आत्मा की जगह मंत्रों के चक्कर में पड़ गए, आत्मा की जगह नाम जाप के चक्कर में पड़ गए, आत्मा की जगह शरीरों को सत्य मान बैठे, आत्मा की जगह किसी और की पूजा करने लग गए। अब नाश होना पक्का है, तय हो गया है बिल्कुल। तो क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, कब करेंगे आत्मा में रमण? पहले पता तो चले आत्मा होती क्या है, आत्मा में रमण करते कैसे हैं। राधे राधे जबकि आत्मा में रमण होगा क्या? राम राम जबकि आत्मा में रम जाओगे क्या? ये ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम जबकि आत्मा को प्राप्त करोगे क्या? ये अकाल पुरुष सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये जबकि आत्मा मिलेगी क्या? ये सोहंग सोहंग करके आत्मा का ज्ञान हो जाएगा क्या? ये सतनाम सतनाम जबकि सतनाम मिल जाएगा क्या? आत्मा मिल जाएगी क्या? कुछ नहीं मिलने वाला, खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, 84 में ठोक दिए जाओगे। समझ लो। जब तक ये नहीं समझोगे कि कोई भी नाम जाप करके तुम उस वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, बस तुम इतना समझ लो, कोई भी नाम जाप करके तुम उस वस्तु तक नहीं पहुंच सकते। अच्छे से समझ लो। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो समझो सब समझ में आ गया। वस्तु तक पहुंचने के लिए किसी नाम की जाप की जरूरत नहीं है। किसी का बच्चा खो गया, अब बच्चे का नाम जपेगा क्या तो बच्चा मिल जाएगा क्या? बच्चा खो गया, बच्चे का नाम जप के बच्चा मिल जाएगा क्या? जब बच्चा नहीं मिल पा रहा तो भगवान कैसे मिलेगा? तुम्हें भेद ही चाहिए, कोई तुम्हें भेद बता दे कि बच्चा कहाँ है इस वक्त।
101% मिलेगा। भागे जाओगे मिलेगा। तो बस इतना ही खेल है। भेदी गुरु चाहिए, इतना ही खेल है बस। भेदी गुरु मिल गया, काम बन गया। भेदी गुरु नहीं मिला, काम अटक गया। तो इसलिए वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। और भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। समझ लो। हुकुम राजपूत, राम नाम से तो सतयुग से लेकर आज कलयुग में भी भवसागर से पार हो रहे हैं। साहब, आप कौन से भगवान को मानते हैं? क्या वापस आकर संसार को बोला कि यह प्रमाण है और उसे उस घर में मैंने जन्म लिया, या वह नरक गया या स्वर्ग गया? भाई, ये फार्मूला तो सबके ऊपर लागू होता है। कोई भी पंथ में, कोई भी धर्म में कोई आके नहीं बता पाया कि मैं स्वर्ग गया कि नरक गया। हमारे यहाँ भी कोई मरने के बाद ये नहीं बताने आएगा कि मैं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, क्योंकि हमारे यहाँ मरने के बाद वाली मुक्ति है ही नहीं। हमारे यहाँ जीते जी मुक्ति है, जीते जी। समझो, अगर आपने आज पानी पिया है तो आपका गला आज ही गीला होगा, मरने के बाद गीला नहीं होगा। अगर आप आज भक्ति कर रहे हो तो आपको अभी अनुभव होंगे। भक्ति के अपने अनुभव होते हैं, मरने के बाद नहीं होंगे। और जो मरने के बाद की आशा दिलवाता है कि मरने के बाद कोई शिवलोक चला गया, गोलोक चला गया, कोई किसी लोक चला गया, सतलोक चला गया, अलग लोक चला गया, अगम लोक चला गया, नामी लोक चला गया, वो आपको केवल बेवकूफ़ बना रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। समझ लो, आत्मा में रमण कब करोगे? जीते जी करोगे, मरने के बाद नहीं करोगे। हमारे यहाँ आत्मा में रमण करना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ गीता का यथार्थ ज्ञान दिया जाता है। हमारे यहाँ ये मरने के बाद के ढकोसले नहीं दिए जाते कि मरने के बाद तुम स्वर्ग चले जाओगे, मरने के बाद तुम महास्वर्ग में चले जाओगे। मरने के बाद कौन बताने आया? हमारे पंथ में कोई स्वर्ग, कोई नरक, कोई अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सतलोक, ऐसा कोई लोक का झांसा नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ सत्य स्वरूप की महिमा है। अपने स्वरूप को तुम जीते जी प्राप्त करोगे, और जब अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर तुम्हें प्राप्त करना क्या था। अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, एक जल तरंग जैसा। जैसे नीचे पानी है समुंदर और ऊपर तरंग है दोनों जल, बस एक है चल और एक है अचल। चलने वाली लहरें हैं, अचल समुंदर है। तो तुम लहरों से समुंदर हो जाओ, चल से अचल हो जाओ, सारा खेल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए अब किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है। अब केवल और केवल अपनी आत्मा को जानना है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया उसने परमात्मा को जान लिया। इसमें कोई भेद नहीं है। आत्मा सो परमात्मा, बड़े बड़े संत बोल के गए हैं। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी सच्चा संत वो होता है जो आत्मा और परमात्मा के भेद को खत्म कर दे। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, यानी तत्व रूप में आत्मा और परमात्मा एक हो जाए, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी तो ये जो काया पंच भौतिक काया पकड़ी है, इसको छोड़ने का इंतजार करो बस।
अब केवल समय का इंतजार करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे प्लेन क्रैश होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, इंडिकेशन हो गई है, सबने पैराशूट पकड़ लिए हैं, अब बस क्या है, अब इंडिकेशन होगी पायलट की कि छलांग मारो। बस जैसी इंडिकेशन हो गई, इमरजेंसी विंडो खुल गई, पैराशूट पहन लिए, अब छलांग मारो, जैसे ही बोला मार दो छलांग। बस इसी प्रकार इस एरोप्लेन से ये भी क्रैश होने वाला है। कुछ दिनों में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में ये भी क्रैश हो जाएगा। अब पैराशूट पहन के तैयार रहना, जिसने इस हवाई जहाज को कसके पकड़ लिया उसको एक नया हवाई जहाज मिल जाएगा, फिर बेटा उड़ाते रहो। तो क्या करना है, जस्ट वेट एंड वॉच कि कब शरीर छोड़ना है, कब इंडिकेशन आ गया मालिक का कि छोड़ इसे, और तुमने पलट के देखना तक नहीं है, देखना तक नहीं है। अगर तुमने देख लिया, अगर तुमने देख लिया पलट के, तो समझो अब खेल खत्म है तुम्हारा। इसलिए अब देखना तक नहीं है, अब सीधे निशाना कहां लगाना है, अपने सत्य स्वरूप में। जब अपने सत्य स्वरूप में निशाना लगा लोगे, फिर देखो क्या होता है। तो मेरे भाई, ये मंत्रों के जाल में, ये रामपाल के मंत्रों के जाल में, ये किसी और पाल के, सारे पाल ही बैठे हैं यहाँ पे, पाल पाल के बैठा रखे हैं जनता ने। तो भाई ऐसे मंत्रों के जाल में नहीं फंसना है, मंत्रों से परे निकल जाओ। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। तंत्र मंत्र सब काल हैं, ये सब काल हैं, ये मंत्रों के जाल हैं। इन जालों से निकल लो, बच जाओगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन काल के जालों से निकलो, आत्म ज्ञान को जानो और आत्म तत्व को पहचानो, कल्याण हो जाएगा। साहिब, क्या हमारा शरीर छूटने से पहले हमें संकेत मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं जी, बिल्कुल मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। जैसे बीमार होने से पहले इंसान को खुद समझ में आने लग जाता है कि यार लग रहा है बुखार आने वाला है। छींक आने से पहले तुम्हें इंडिकेशन हो जाती है बेटा छींक आने वाली है, समझ लो। इसी प्रकार शरीर छोड़ने से पहले तुम्हें इंडिकेशन आ जाएगी अपने आप कि बस अब पैराशूट पकड़ और मार छलांग। बस फिर तुमने वही करना है जो मैंने समझाया अच्छे से, उसके अलावा कुछ भी तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, कुछ भी। A to Z जो मैंने तुम्हें समझा दिया है, मृत्यु की कला क्या है, मौत की कला क्या है, बस उसी को पकड़ के रखना है। जिसने उसको पकड़ के रख लिया, जिसने उस ज्ञान को कस के पकड़ लिया, वो निकल जाएगा भवसागर से। और जो बेचारा नहीं जान पाया, जो किस्मत का मारा शरीर के मुंह में पड़ा रह गया, उसको दिक्कत हो जाएगी। मैं बता रहा हूं फिर से, जो शरीर के मुंह में रहेगा उसको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं कि शरीर से मोह भंग कर लो। पहले तो गलती से भी अपने आप को शरीर नहीं मानना है, गलती से भी। भगवान को तो बहुत दूर की बात है शरीर मानना, खुद को भी नहीं मानना है। और ये कैसे होगा? अपने आप को हाईलाइट करना बंद कर दो, अपने आप को हाईलाइट करना बंद कर दो कि ये मेरी फोटो है, मेरी फोटो लोग बहुत देखें, ये मेरी शक्ल है, मेरी शक्ल लोग देखें। ये भाव तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके चले जाएंगे। मेरी मजबूरी है शक्ल दिखाना, क्योंकि गुरु पद मिला है, आना पड़ेगा दुनिया के सामने।
याद करो, जब मैंने सत्संग शुरू किए थे 2018 से लेके 20 तक मेरी शक्ल ना देख पाया था कोई। समझ लो, काला बैकग्राउंड और सफेद अक्षर यही चलते थे, क्योंकि हमें शक्ल दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि शरीर से परे की अवस्था में रहो। अपने आप को शरीर मान लोगे, शरीर के दिखावे में आ जाओगे तो छूट नहीं पाएगा। समझ लो। नहीं, व्हाट्सएप डीपी हटाना अलग बात है। व्हाट्सएप डीपी क्यों लगाते हैं? ताकि लोग समझें कि ये किसका नंबर है। वो लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। समझो। यानी कि जैसे अब हमारे कई चेले हैं जो सत्संग करने लग गए यूट्यूब पे, अपनी फोटो लगा लगा के बड़ा बड़ा देख के, तो फंस गए वो जाल में, वो चक्कर में फंस गए काल भगवान के। वो सोच रहे हैं कि लोग मेरी फोटो देख रहे हैं, मेरा बड़ा नाम हो रहा है। बेटा, तेरा नाम नहीं हो रहा है, नाम तो काल भगवान का ही हो रहा है, क्योंकि ये शक्ल काल भगवान की है, ये तेरी शक्ल नहीं है। सच समझ लो। ये तुम्हारी शक्ल नहीं है कि तुम बड़े चौधरी बन गए हो, दुनिया तुम्हें जान रही है, तुम फेमस हो गए हो। तुम फेमस नहीं हो गए, तुम दोबारा वापस दुनिया में आने के लिए बेबस हो गए हो। फेमस नहीं हो गए हो, तुम बेबस हो गए हो आने के लिए। अब आना पड़ेगा तुम्हें। अच्छे से समझ लो। ठीक है, किसी की हेल्प के लिए अपनी फोटो लगा रहे हो कि भाई तुम्हारी शक्ल, हालांकि ये नहीं है, लेकिन कोई तुमसे संपर्क करना चाहे तो तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी, नकली वाली, नकली शक्ल। ठीक है, उसके लिए तुम लगा रहे हो फोटो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम चौधरी बनना चाहते हो कि मेरी फोटो को दुनिया देखे, मेरी फोटो पे वाहवाही करे, तो तुम फंस गए। समझ लेना। फिर तुम ये फोटो नहीं हटा सकते यूट्यूब से, तो शरीर कब हटाओगे अपने अंत समय में? अपने दिमाग से। जो अपने दिमाग से फोटो नहीं हटा पा रहा है, यूट्यूब से अपनी फोटो नहीं हटा पा रहा है। अभी जितने यूट्यूबर बैठे हैं फोटो लगा लगा के, जितने ज्ञानी पंडित हैं, इनको कह दो कि अपनी फोटो हटा दो तुम, अभी सबकी अम्मा मर जाएगी, अभी नानी याद आ जाएगी सबको। क्यों? क्योंकि ये उसको सत्य मान बैठे हैं कि ये मैं हूं, मेरा बड़ा नाम हो रहा है, मेरा बड़ा चर्चा हो रहा है। ये सब धरे जाएंगे, काल भगवान लेगा लपेटे में। क्योंकि पहली बात तो इनको स्वरूप ज्ञान नहीं है। अब स्वरूप ज्ञान नहीं है तो पूरा ज्ञान इनको शब्द का जो नकली शब्द है और शक्ल का जो नकली शक्ल है, इसको लेके बैठे हैं। अंत में यही करेंगे, या तो शब्द जपेंगे क्योंकि स्वरूप ज्ञान नहीं है, या तो राम राम करेंगे, या राधे राधे जपेंगे, या फिर शक्लों के पीछे भागेंगे। राम जी दिख जाएं, हनुमान जी दिख जाएं, शंकर जी लेने आ जाएं, गुरु जी लेने आ जाएं, किसी न किसी शक्ल की आस करेगा। और जैसी शक्ल की आस करी या 52 अक्षर की आस करी, पकड़ा गया, गया 84 में। कोई बचाने वाला नहीं है। समझ लो। तो इसलिए अपने स्वरूप को जानो, तभी ये सारे भ्रम टूटेंगे। ये काया का भ्रम टूटेगा, ये देह अहंकार टूटेगा, ये देह मोह भंग होगा। ये तब होगा, ऐसे नहीं होगा। समझ लो। जब शरीर छूटेगा तो इन 9 द्वारों से निकलेगा। कान, आंख, नाक, मुख, लिंग, गुदा। जब शरीर छूटेगा तो जीव इन 9 द्वारों से निकलेगा। इतना समझ लो। निकलना पड़ेगा। ना तो कोई राम 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 बचा पाएगा, ना कोई अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई मंत्र जाप नहीं बचा पाएगा। बचने का एक ही रास्ता है, आत्मा का ध्यान करो। आत्मा चुंबक की तरह खींचेगी तुम्हें। इस जीव को, इस सूरत को चुंबक की तरह खींचेगी। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों
और लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। काल से तभी छूटोगे भाई, और कोई रास्ता नहीं है, समझ लो। ये 52 अक्षर जप के कहो, या किसी शक्ल का ध्यान करके कहो, या किसी अंधकार या प्रकाश का ध्यान करके सोचो, या किसी सूर्य मंडल, तारा मंडल, चंद्र मंडल को देख के सोचो मुक्त हो जाऊंगा, या किसी 5 रूहानी मंडल के चक्कर में पड़ जाओ, ये बात नहीं बनेगी भाई। दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन मंत्र जंत्र को छोड़ो, इन नाम जाप को छोड़ो और आत्मा को जानो। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। बस इतनी सी बात है। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मौत हुई थी किसी की, तो मुझे फ़ोन आया, कहता गुरुजी समझ में नहीं आई बात। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है एक आदमी मरा, उसकी लैट्रिन भी निकल गई मरते हुए, और उसका मुंह भी खुला हो गया, मुंह भी खुल गया। ये 2 द्वारों में से कैसे निकल गई जीवात्मा? ऐसा नहीं होता। देखो, जिसका मुंह खुलेगा और जीवात्मा मुंह से निकलेगी, उसकी जीव निकलेगी बाहर, पूरी जीव बाहर आएगी उसकी, और उसके मुंह से बाहर जीव निकली पड़ी होगी। समझ लो, पूरा जोर मुंह पे लग रखा होगा। जिसकी गुदा से निकलेगी लैट्रिन निकल जाएगी उसकी, जिसकी पेशाब के रास्ते निकलेगी तो पेशाब निकल जाएगा, जिसका नाक के रास्ते निकलेगी ब्लड आ जाएगा, कान के रास्ते निकलेगी ब्लड आ जाएगा, आँख के रास्ते निकलेगी तो आंखें खुली होंगी और पूरी बाहर की तरफ एकदम अंडे की तरह बाहर होंगी, पूरा जोर आंखों पे आ जाएगा। समझो, समझ लो। कई बार ऐसा होता है कि जिसके मुंह में दांत नहीं होते, जो बुजुर्ग हैं या फिर वो लोग जिनके मुंह में दांत नहीं होते, जब वो लेटे होते हैं मृत्यु के समय, तो उनका मुंह ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके प्राण मुंह से निकल गए, ऐसा नहीं है। उसके दांत नहीं है, इसलिए उसके होंठ अंदर की तरफ चले जाते हैं और मुंह ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्राण मुंह से निकल गए। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना, क्योंकि 2 जगह से प्राण नहीं निकलते। लैट्रिन भी निकल गई और मुंह भी खुला रह गया, ऐसा नहीं है। लैट्रिन निकली है तो लैट्रिन के रास्ते निकल गया, मुंह खुला है किसी और कारण, समझ लो। सुनील यादव, गुरुजी मार्गदर्शन करें, कुल देवी की पूजा छोड़ दिया, तब से घर में बहुत परेशानी आ रही है। क्या परेशानी आ रही है आपको, ये भी लिख दो। और कुल देवी की पूजा आप करते थे तब क्या परेशानी नहीं आती थी, ये भी बता देना। यही मन के डर होते हैं कि हमने ये पूजा छोड़ दी, ये परेशानी आ रही है, वो पूजा छोड़ दी। अरे पूजा करने वालों के घर में परेशानियां चल रही हैं, जो पूरा पूरा दिन मंत्र जपते हैं, नाम जपते हैं, उनके घर में परेशानियां चल रही हैं। वो पूछते फिर रहे हैं गुरुओं से कि हम पूरे दिन पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तब भी हमारे घर में परेशानियां चल रही हैं। वो कहाँ जाएं, वो क्या करें? ये हमारा भ्रम होता है। इंसान जीवन परेशानियों का ही पुलिंदा है, सुख दुख का ये जीवन बना है। सबको परेशानियां आती है। राम जी को परेशानी नहीं आई क्या? तुम्हारी परेशानी राम जी से भी बड़ी है क्या? 14 साल का वनवास हो गया, अपनी घरवाली को रावण उठा के ले गया, इससे बड़ी परेशानी तो तुम्हें नहीं आई होगी। अरे घरवाली डिप्रेशन का शिकार है तो उसको किसी साइकेट्रिक को दिखाओ, उसका डिप्रेशन खत्म होगा। उसमें कुल देवी क्या करेगी?
आज तक तुमने कुलदेवी की पूजा की ही थी तो डिप्रेशन ठीक कर देती, क्यों ना कर पाई? अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो कुलदेवी क्यों नहीं ठीक कर पाई उसको? जब तक पूजा करते थे तब तक ठीक हो जाती। विनोद, गाजीपुर में 4 लोग शहीद हो गए देवी देवता की पूजा करने में। बताओ, देवी देवता की पूजा करते करते शहीद हो गए। करंट लग गया था ना, वो सुनने में तो यही आया था कि करंट की तार लग गई थी, पता नहीं। कोई हरे बांस की कोई झंडा वंडा लेके जा रहा था हरे बांस का, तो ऊपर तार बिजली वाली थी और वो करंट सीधे उन चारों में आ गया। चारों एक दूसरे को पकड़े थे, क्या किया था समझ में नहीं आया, लेकिन 4 लोग मर गए उसमें। अब बताओ, देवी देवता की पूजा करते हुए बंदा सेफ नहीं है और तुम कह रहे हो मेरी कुलदेवी छूट गई है तो मुझे प्रॉब्लम आ गई है। अरे यहाँ तो मौत हो गई देवी देवता पूजा करते करते। कुंभ में 144 साल के बाद कुंभ हुआ है, सारे देवी देवता वहां विद्यमान होंगे, पूजा पाठ चल रहा है, हवन यज्ञ चल रहे हैं, सारे संत महात्मा बैठे हैं, तो भगदड़ में इतने लोग मर गए। अब ये परेशानी किसको बताओगे जाके? कौन बचाएगा वहां पे? बताओ जरा। तो इन चीजों से बाहर निकलो। हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, इस सत्य को गांठ बांध लो। इस दुनिया में कोई भी पैदा होता है मरने के लिए पैदा होता है, यहाँ पर कोई ऐश करने के लिए पैदा नहीं हो रहा है। जो भी इस मृत्यु लोक में पैदा होगा मरने के लिए पैदा होगा। तो पहला जो फार्मूला है मौत, वो हमेशा याद रखो, जो तुम्हारे ऊपर लागू होगा फार्मूला। अब ये सुख और दुख ये बात की बातें हैं, ये कर्मों के आधार पर मिलता है। इतना समझ लो कि चाहे तुम सुखी रहो चाहे तुम दुखी रहो, मृत्यु तुम्हारी आनी आनी है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम मृत्यु है, उसका इंतजाम करो। समझ लो, उसका इंतजाम करो। अरे यहाँ कितने बाबा लोग, कोई शिव जी का कथा सुना रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई बेल पत्तर कह रहा है लगा के शहद चिपका दो शिवलिंग पे, उनकी कथाओं में लोग मर जा रहे हैं भीड़ में भगदड़ में। बताओ क्या करोगे? भगवान को पूछते पूछते लोग मर जा रहे हैं। कांवड़ देखो, कांवड़ यात्रा सर्च करो यूट्यूब पे, कांवड़ियों की मौत, बस इतना लिख देना, कांवड़ियों की मौत। देखो कितनी मौतें हो रही हैं। घर से निकलते ही शहर के शहर, शहर के शहर मौत ही मौत होती जा रही हैं। अब बताओ, वो तो महाकाल के पुजारी हैं, काल फिर भी ना छोड़ रहा उनको। समझो बात को, ये दुनिया बनी है मृत्यु के लिए, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ पर केवल एक बीमारी है, उस एक बीमारी को ठीक कर लोगे सारी बीमारी ठीक हो जाएंगी। इस मृत्यु लोक का नाम ही मृत्यु लोक है और तुम्हारी जो बीमारी है उसका नाम ही जन्म और मृत्यु है। बस जन्म और मृत्यु का रोग ठीक कर लो, सारे रोग ठीक हो जाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है, मैं ये पूजा कर लूं, मैं वो पूजा कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। बताओ, इतना बुरा हाल है। एक आदमी मुझसे पूछता कि आप नाम का खंडन करते हो, नाम जाप का खंडन करते हो, नाम जप के राक्षसों को भी भगवान मिल गया। मैं कहा अच्छा, नाम जप के राक्षसों को भी भगवान मिल गया? भाई राक्षस नाम जपते थे, बिल्कुल जपते थे, भगवान मिल गए, बिल्कुल मिल गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वरदान भी मिल गया, बिल्कुल मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वो कुत्ते की मौत मरा। भगवान के दर्शन भी हो गए, भगवान से वरदान मिल गया, फिर भी राक्षस का टैग उसके सिर से नहीं गया। बताओ, वो भगत नहीं कहलाया। लोग उस भगत की पूजा ना कर पाए, राक्षस ही मानते रह गए उसको। रावण ही ले लो, रावण ने वो सारे काम करे जो एक हिंदू भगत आज कर रहा है। शंकर जी की पूजा हिंदू कर रहा है, शिवलिंग की पूजा हिंदू कर रहा है, मंत्रों के जाप शिव जी के हिंदू कर रहा है। रावण ने भी सब कुछ किए, फिर भी
हर साल जलाया जा रहा है। ब्राह्मण होता हुआ राक्षस कहला रहा है। बताओ, भगवान का सबसे बड़ा भगत 10 बार सिर काट के चढ़ा दिए। समझो, फिर भी वो परम भगत नहीं कहला पा रहा है, भक्तों का सरताज नहीं कहला पा रहा है। जितने भगत हुए हैं, नाभाजी, मलुकदास जी, रविदास जी, मीराबाई, इनमें से एक ने भी सिर काट के नहीं चढ़ाया भगवान को। सिर काट के चढ़ाया हो तो बताओ। फिर भी वो संत शिरोमणि नहीं कहला पा रहा है। यानी भगवान प्रकट भी कर दिया, भगवान से वरदान भी ले लिए, लेकिन रहा राक्षस का राक्षस। समझो, तो ये वो भक्ति नहीं है जो राक्षस को देव ना बना पाए। ये वो भक्ति है जो जीव को पीव बना देती है। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ये नाभि कमल, ये हृदय कमल, ये फलाना कमल, ये ढिकाना कमल, ये सब शरीरों का खेल है। ये किसी कमल वमल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे, यहाँ दो ही चीजें हैं, शब्द और सूरत। कहे कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। बात ये है, समझ लो। ये आ गया ग्रामपाल का चेला। सतलोक आश्रम 6 तारीख को दोपहर 12 बजे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तुम्हारी किस्मत में यही रोना लिखा हुआ है। इन लोग की दुकान की चारों टांगे टूट गई हैं। 4 टांगों पे इनकी दुकान खड़ी थी, वो चारों टांगे टूट गई हैं। अब बेचारे क्या करें? अब बेचारे यही रोना रो रहे हैं, नितिन दास को कैसे भी बदनाम करो। एक ने तो एआई पे मेरी वीडियो बना दी है नाचते हुए की। बताओ, अब ये एआई का सहारा लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके मुझे नचवा रहे हैं, क्योंकि अब इनके बस में यही रह गया है। अब इनको भक्ति वक्ति मर्यादा कुछ नहीं रह गई है, कुछ भी नहीं। अब इनका गुरु फेल हो गया, इनके गुरु का ज्ञान फेल हो गया। अब ये आ गए अपनी असली औकात पे। अब ये आ गए अपनी असली औकात पे, क्योंकि ये भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए थे। ये भेड़ की खाल में छुपे भेड़िए थे। ये भगत कहला रहे थे, ये हम भगत हैं, हम भगत हैं। अब बताएंगे ये कल को अपनी असलियत। बता तो दी है इन लोगों ने। जैसे एक एआई पे मोदी को नचा दिया, एक वीडियो में मोदी को नचा दिया। बताओ, अब मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इसको नचाई देते हैं, ठुमके लगवा देते हैं, और तुम कर भी क्या पाओगे उसका? मतलब इतनी लो मेंटेलिटी हो चुकी है इन लोगों की कि क्या बताया जाए। क्योंकि अब इनके बस की बात रही नहीं है। इनके चेले छोड़ छोड़ के इनके छित्तर कहते हैं पंजाबी में, छित्तर मार मार के जा रहे हैं इनको। अपने चेलों के ही सवालों का जवाब नहीं है इनके पास। इनसे 2 सवाल पूछते हैं तो इनको लगता है कि नितिन दास का सत्संग सुन के आ गए हैं। अरे नितिन दास का सत्संग तो कबीर पंथ का ही सत्संग है ना, जवाब दो। क्यों नहीं दे रहे जवाब? क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं है। बात ये है।
तो अब इनके बस में और कुछ नहीं है, बदनाम करो, नचाओ, डांस करवा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। अब इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इनके गुरुजी का ज्ञान धराशायी हो चुका है, खेल खत्म हो चुका है उसका। 52 अक्षरों की खूब दुकान सजा के बैठा हुआ था। हंस मुनि काल दूत, कबीर सागर में हंस मुनि काल दूत, इसी के बारे में जिक्र है। हंस मुनि काल दूत, जो हंस बन के बैठा हुआ है, लेकिन है मुनि। मुनि यानी जितने मुनि है ना, नाम जपने वाले, ये उन्हीं की श्रेणी में आता है। ये कबीर कबीर करता हुआ घुसा था इस पंथ में और खुद ही कबीर बन बैठा। ये हंस मुनि के लक्षण बताए गए हैं उसमें, कि हंस मुनि एक ऐसा कालदूत है जो भक्ति करने के लिए कबीर कबीर करता करता आएगा और खुद ही भगवान बन के बैठ जाएगा। ये बड़े चमत्कार करेगा। ये जो कहते हैं ना, किसी की किडनी ठीक करके दिखाओ नितिन दास, किसी का लीवर ठीक करके दिखाओ नितिन दास, किसी की आंखें ठीक। अरे अगर नितिन दास ये सब करेगा तो डॉक्टर क्या करेंगे? भुइयां छीलेंगे या बकरी चराएंगे? बताओ। अरे नितिन दास जो करने आया है वो तो तुम करवा नहीं रहे हो। तुम्हारी अकल ठीक करने आया है, तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करने आया है। बताओ, हद हो गई। जो तुम्हारा दिमाग ठीक करने आया है वो तो करवा नहीं रहे हो। एक डॉक्टर को कह रहे हो तू पंचर लगा के दिखा, मैं तब मानूंगा। तू मेरे जूते गांठ के दिखा, मैं तब मानूंगा। तू मेरी घड़ी ठीक करके दिखा, मैं तब मानूंगा। अरे वो डॉक्टर है, वो तेरा इलाज करेगा, पेट फाड़ेगा तेरा, ऑपरेशन करेगा तेरा। ऑपरेशन करवा ले अपना। जूते नहीं ठीक करने आया वो, यहाँ पे मोची नहीं है वो। तो ठीक है, मजे लेने दो इनको भी, जीवन में मजे भी लेने चाहिए, अच्छी बात है। जब से मैंने वो वीडियो देखी है मेरे तो हंस हंस के बुरा हाल है। अच्छी बात है। ऑफिशियल ब्यूटी क्वीन, अच्छा। आपका ज्ञान, आपके विचार हम भी रोज सुनते हैं गुरुजी। मेरे दोस्त ने सुनाया था आपका विचार, अब मैं रोज सुनता हूँ आपके विचार गुरुजी। अच्छी बात है, सुनना सबके विचार चाहिए। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। दिग्विजय सिंह चौहान, आचार्य प्रशांत भी आत्मा के बारे में अच्छे से समझा रहे हैं। ये आपको लग रहा है आत्मा के बारे में समझा रहे हैं, वो तो आत्मा को मानने से ही मना कर देता है। ये तो अब हमारे सत्संग सुन सुन के, अब नकल मार मार के, अब आत्मा आत्मा करना सीख गया। ये पहले कभी गीता पे नहीं बोलता था। अब हमने जब से गीता का ज्ञान पूरा स्पष्ट कर दिया, खोल दिया, तब से ये गीता भी पढ़ाने लग गए महाराज जी। तो इनकी पुरानी वीडियोस देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा ये आत्मा के बारे में क्या बताता था, कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। 50 वीडियोस में बोल रखा है कि आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। वो आत्मज्ञान देने चले हैं, भूल जाओ। आई एम फ्रॉम पंजाब, गुरदासपुर, कादियाँ से हूँ। बहुत अच्छी बात है। सत्संग सुनो, सत्संग जरूर सुनो। ये आत्म ज्ञान है भाई, अगर ये ज्ञान नहीं हो पाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे पंजाब में बहुत सी ऐसी कहावतें हैं जो इन रामपाल के चेलों पे फिट होती हैं। लेकिन ठीक है, जो कर रहे हैं करने दो, आनंद में रहें, क्योंकि हर कर्म का एक हिसाब होता है। वो काल भगवान बैठा है, वो सबका हिसाब किताब एक ही बार में निपटा देगा।
हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम तो बस दृष्टा बने हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, क्या लीला चल रही है। बस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। चलो कोई बात नहीं, सब मालिक के रंग हैं, सब मालिक की मौज है। इस दुनिया में जो होता है अच्छा ही होता है। कोई आपको गाली भी निकालता है, आपको बदनाम करता है, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाता है, वो भी आपके ही कर्म है, उनको भी सहो, कोई बात नहीं। पिछले जन्मों में कुछ किया होगा ऐसा जो आज उसका हिसाब किताब देना पड़ रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं, कोई बात नहीं। इसलिए सबको माफ करते जाओ। हमारा तो एक ही फार्मूला है, कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, और करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। इसलिए सुख आए तो ज्यादा खुश मत हो, और दुख आए तो गमगीन मत हो। सम रहो, न्यूट्रल रहो, क्योंकि ज्यादा खुशी आई है, ज्यादा रम जाओगे तो जाएगी तो दुखी हो जाओगे। ज्यादा दुख आ गया है तो डिप्रेशन में चले जाओगे, आत्महत्या कर लोगे। इसलिए ना सुख को सुख मानो और ना दुख को दुख मानो। इन दोनों से ऊपर उठ के एक दृष्टि कर समसर जाने, और जोगी कहिए सोई गल्ली जोग ना हुई। एक दृष्टि से सारे संसार को देखो। कोई तुम्हारे लिए अच्छा बोल रहा है, ठीक है, कोई तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, ठीक है। अच्छा बोलने वाला भी मर जाएगा, बुरा बोलने वाला भी मर जाएगा, और जिसको अच्छा और बुरा बोला जा रहा है वो भी एक दिन मर जाएगा। तीनों ही निकल लेंगे यहाँ से। इसलिए किसको मंदा किसको चंगा बोलें, सब मालिक की मौज है। राज कराए तो तेरी बड़े आई, और भिख मंगाए तक की घट जाई। अगर गले में माला डलवा रहा है उसकी मौज है, चाहता है वो इसीलिए डल रही है। और गालियां पड़वा रहा है तब भी उसी की मौज है, वो चाहता है इसलिए पड़ रही हैं। तो इसलिए अपने आप को इन कर्मों से निकाल लो। ना किसी को आशीर्वाद देना है और ना ही किसी को श्राप देना है, बस इतना समझ लो। लेकिन हम लोग गुरु पद पे हैं, हमें हाथ रखना पड़ता है सिर पे, लेकिन हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है वो मालिक से अरदास होती है कि परमात्मा इसका भला करना। हम नहीं भला करने वाले किसी का, परमात्मा इसको मुक्ति देना। हम नहीं मुक्तियां बांट रहे हैं। गुरु का काम होता है नाम का सिमरन करवाना, सच्चे नाम का सिमरन करवाना। परमात्मा का काम होता है मुक्ति देना, मुक्त करना। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। तो संत का काम है नाम जपवाना। जपवाना बोलने में आता है, असल में नाम का भेद बताना। सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। समझ लो। इसलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आपको इस दुनिया में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जो आज बोल रहा है, बकवास कर रहा है, वो कल को आपसे माफी भी मांग सकता है, क्योंकि परमात्मा का अंश वो भी है। एक दिन उसे अपनी गलती का पता लगेगा, बिल्कुल माफी मांगेगा। इसलिए सबको माफ करते चलो और बस आनंद में जीते चलो। कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बस इतना समझ में आ जाए तो ये संसार स्वर्ग बन जाए। ये किसी झूठे स्वर्ग की आस में ना रहे, फिर ये संसार ही स्वर्ग बन जाएगा। ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, बात ही खत्म हो गई। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और कल की वीडियो देखते हैं क्या भेजते हैं ये लोग।
क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इनकी बुद्धि देखते हैं कि कितनी विपरीत जा सकती है। विनाश काल तो आ ही गया है, अब इनकी बुद्धि का लेवल देखेंगे। चलो आज का सत्संग यहीं पे। साहिब बंदगी, सतनाम 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 सतनाम।